जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे मांग की लोच को। सबसे पहले हम लोच को समझते हैं। तो लोच का अर्थ होता है, लोच जो एक वृत्ति है, गुण है, वो भी घटने और बढ़ने का। घटने और बढ़ने का जो है, ये जो गुण है लोच। तो लोच का अर्थ होता है घटना या बढ़ना, वृद्धि करना या कमी आना। तो यही जो है लोच कहलाता है। घटने या बढ़ने के गुण को जो है लोच कहा जाता है। तो यहाँ पर है मांग की लोच, अर्थात मांग का घटना या मांग का बढ़ना। तो इसको परिभाषित करेंगे तो इसको परिभाषित किया जाता है ये इस रूप में कि मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। क्योंकि जो हम भली भांति जानते हैं मांग के नियम के अनुसार कि कीमत बढ़ने पर, जब कीमत बढ़ जाता है, जब कीमत बढ़ता है तो मांग घट जाता है। जब कीमत बढ़ता है तो मांग घट जाता है, और जब कीमत घटता है तो मांग बढ़ जाता है। तो ये जो परिवर्तित हो जाता है, अगर ये परिवर्तित होगा तो मांग के नियम के अनुसार ये भी परिवर्तित हो जाए। तो इसके अनुसार जो ये परिवर्तित होते रहता है। तो यही जो परिवर्तन जो है, कभी घट जाता है परिवर्तन में कभी कमी आती है, तो कभी परिवर्तन जो है वृद्धि के रूप में आती है, कभी वृद्धि के रूप में परिवर्तन आती है, तो कभी कमी के रूप में परिवर्तन आती है। तो यही जो परिवर्तन है, इसी का अनुपात जो है, इसी परिवर्तन का अनुपात जो है मांग की लोच कहलाता है। कि जैसे मान लीजिए कोई 10 रुपये आलू बिक रहा है, 10 रुपये आलू बिक रहा है, उसमें मान लीजिए कोई एक्स वस्तु की 10 रुपया अगर आलू बिक रहा है तो आलू की जो मांग है वो एक्स यूनिट है, वो मान लेते हैं एक्स यूनिट है 10 रुपये पर। वहीं ये चेंज हो गया तो ये हो गया 20 रुपया, तो ये चेंज हो गया 20 रुपया में। अब मान लीजिए 20 रुपया जब ये हो गया तो कीमत इसका बढ़ गया, तो इसका कीमत बढ़ेगा तो ये जो है मांग जो घट जाएगा। मान लीजिए वो वाई यूनिट, तो 20 रुपया होने पर जो है आलू के जो मांग आई है वो वाई यूनिट आई है। तो अब जो इसी का जो अनुपात है, इन दोनों का अनुपात, पहले तो ये दोनों कीमत का अनुपात, फिर इन दोनों का अनुपात। तो इन दोनों कीमत में परिवर्तन और जो है मांग में परिवर्तन, जब इन दोनों का अनुपात हम निकालेंगे तो यही अनुपात जो मांग की लोच कहलाता है कि मांग में कितनी वृद्धि हुई है या मांग में कितनी कमी हुई है। तो और मांग को की लोच को, जो मांग की लोच को ईडी से सूचित किया जाता है। इसका इंग्लिश होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं इसको। और जो है ईडी, मांग की लोच को ईडी से सूचित करते हैं, और इसका फार्मूला होता है मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन और कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। यहाँ देखिए कीमत में भी दो दो फलन बन रहे हैं और इसमें भी दो फलन बन रहे हैं। तो इसलिए अगर हम बात करें मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, तो मान लेते हैं कि मांगी गई मात्रा जो वो क्यू है। जैसे कि अभी हमने जो है 10 रुपया जो है 10 रुपया किया, तो यहाँ से 10 रुपया हुआ, तो ये हो गया क्यू, ये हो गया क्यू इक्वल टू 10 रुपया। अब जो ये 20 रुपया हो गया, 10 से 20 हो गया, तो इसका मतलब है 10 जो है वृद्धि करिए, प्लस 10 वृद्धि है। यहाँ पर चेंजिंग जो पॉइंट है कितना चेंज हो, तो 10। तो मान लेते हैं डेल्टा क्यू, अगर अल्फाबेट में से सूचित करें तो क्यू हो गया मांगी गई मात्रा, और परिवर्तन जो है वो डेल्टा क्यू है। तो अब इसका अनुपात ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय क्यू, डेल्टा क्यू बाय क्यू। वहीं पर इसी तरह से ये हो जाएगा डेल्टा पी, कि जितना कीमत में परिवर्तन हुआ, और पी हो गया कि जितना कीमत पहले से था। तो ये हो गया डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू। तो अब इस तरह से जो ये इसको अगर फॉर्मुलाइज कर दें हम, सॉरी, तो ये ई डी रह जाएगा। अब जो इसको मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय क्यू, फिर हो जाएगा डेल्टा पी बाय पी। ये हो गया जो सांकेतिक रूप में। अब जो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये जाएगा डेल्टा क्यू बाय क्यू, और डेल्टा ये हो जाएगा पी बाय डेल्टा क्यू, पी बाय डेल्टा क्यू। अब ये जो हो जाएगा, फिर जो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको एक साथ कर देते हैं क्योंकि ये परिवर्तन वाला है, तो परिवर्तन वाला को एक सीध में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, फिर ये हो जाएगा पी बाय क्यू। तो ये जो ये फार्मूला बन जाएगा मांग की लोच का, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी गुना पी बाय क्यू। तो ये जो है मांग की लोच का फार्मूला था। अब जो यहाँ पर सांकेतिक चिन्ह ये हमेशा माइनस में होगा, मांग की लोच हमेशा ऋणात्मक होगी। मांग की लोच याद रखिएगा, अगर फार्मूला पूछा जाए तो फार्मूला का माइनस डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। क्योंकि जो है मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है, मांग और जो है कीमत में विपरीत संबंध होता है, इसलिए जो है विपरीत संबंध दर्शाने के लिए जो यहाँ माइनस लगाना जरूरी है,
ताकि ये पता चले कि माइनस में जो ये दोनों मांग और कीमत में विपरीत संबंध है, इसलिए यहाँ पर माइनस होता है। तो याद रखिएगा मांग की कीमत इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। तो ये मांग की लोच हो जाएगा। तो ये थी मांग की लोच कि अनुपातिक परिवर्तन का अनुपात, मांग और कीमत के संबंध में अनुपातिक परिवर्तन का अनुपात जो है मांग की लोच कहलाता है। यह आप इस परिभाषा के सूत्रात्मक रूप में परिभाषित कर सकते हैं इसको। मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन और कीमत में अनुपातिक परिवर्तन को, परिवर्तन के अनुपात को मांग की लोच कहते हैं। या इसको अलग शब्दों में भी बोल सकते हैं, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के सापेक्ष मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन को मांग की लोच कहा जाता है। तो आप जिस तरह से चाहें परिभाषा बना सकते हैं, क्योंकि हमें समझना जरूरी है। परिभाषा आप खुद भी बना सकते हैं अगर आप समझ गए तो, इसलिए ये समझना जरूरी है कि मांग की लोच है क्या। बाकी परिभाषा तो हम खुद से तैयार कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।